नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अप मोमेंट दी थी और ये ओपन भी इधर हुई इसके आसपास और फिर इधर से सपोर्ट लेके ये अप मोमेंट दी और ये गई 44,050 के आसपास। और मैंने अगले वीडियो में बोला था कि ये 44,000 के आसपास उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और वहीं से ही उसने फिर रिवर्सल दिया और ये इतने तक आई। अभी ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। उससे पहले अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिससे पता चले कि उसमें रेजिस्टेंट और सपोर्ट कहाँ पे है। तो अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। नियरेस्ट हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो इस लेवल पे है। ये जो स्ट्राइक है वो 43,500 है और ये है 44,000। अभी अपने देख लेते हैं ज़्यादा ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। अगर उसमें ये ब्रेक होती है 43,900 तो फिर ये लेवल आ सकता है। अगर ये 44,000 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर ये लेवल भी आ सकता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे है। पुट साइड वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और कॉल साइड वॉल्यूम की बात की जाए तो वो भी इस लेवल पे ही है। मतलब कि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा और ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी इस लेवल तक भी जा सकती है। 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और 43,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.86 जो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है 1 के नीचे। अभी अपने चले जाते बैंक निफ्टी के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें जो ये कैंडल बनी है अनडिसीजन कैंडल है। अगर ये बैंक निफ्टी 43,900 के नीचे ही रहता है तो फिर ये 43,500 तक जा सकता है। उसको ब्रेक करता है तो फिर 43,000 भी जा सकता है। अभी अपने चले जाते हैं 50 मिनट के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्विंग है ये सपोर्ट का काम करेगा इस लेवल के आसपास। उसके नीचे ही ओपन होती है तो फिर ये लेवल और उसके बाद 43,500 के आसपास उसको सपोर्ट मिल सकता है। ओपन होती है तो फिर ये पहला सपोर्ट होगा जो 43,750। अगर ये ऊपर निकलती है तो ये रेजिस्टेंट हो सकता है ये लेवल जो है 43,975। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी प्री मार्केट में कहाँ पे ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन, तो क्या कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 43,902। अगर ये उसके ऊपर रहती है तो ब्लूइश होगी, अगर उसके नीचे रहती है तो ये बेयरिश होगी। समझो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, वो लेवल है 43,801, उसके नीचे ही ओपन हुई है, उसको ब्रेक नहीं कर रही है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 43,721 और उसको भी ब्रेक करती है तो फिर टारगेट हो सकता है 43,564 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 43,390। समझो कि उसके ऊपर
गैप डाउन हुई है, ये गैप डाउन हुई है, उसके ऊपर ही ओपन हुई है और उसको ब्रेक नहीं करती है, नीचे की तरफ ऊपर निकलती है, तो फिर पहला टारगेट ये हो सकता है और सेकंड टारगेट उसका 43,981 और उसको बाद टारगेट आ सकता है 44,071 और उसको भी ब्रेक करती है तो 44,290 और उसको भी ब्रेक करती है तो टारगेट हो सकता है 44,392। ये गैप डाउन होती है तब की बात, उसके ऊपर टिकती है, उसको ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ इस लेवल को 43,801 को। अगर उसको ब्रेक करके नीचे निकलती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। समझो कि ये गैप अप ओपन हुई उस लेवल पे और उसके ऊपर नहीं निकल रही, मतलब उसके नीचे ही हुई है, उसको ब्रेक नहीं किया है, तो फिर ये टारगेट आएगा। फिर उसके बाद ब्रेक होने के बाद नीचे के टारगेट आ सकते हैं। अगर ये उसके ऊपर ही गैप अप हुई, उसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, तो फिर ये टारगेट और ये आ सकता है। बट जो ऑप्शन चेन में आपने देखा है उसके मुताबिक 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और नीचे 43,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और उसकी डे की रेंज की बात की जाए तो वो हो सकती है 43,324 से 44,035, ये है डे रेंज की बात। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस लेवल से सपोर्ट लेके अप मोमेंट दे रही थी, उसको ब्रेक किया, फिर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो 19,400 के आसपास, उसको ब्रेक करने के बाद उसने 19,330 तक आई। अभी अपने पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिससे अपने पता चले कि उसमें रेजिस्टेंट और सपोर्ट कहाँ पे है। निफ्टी की ऑप्शन चेन उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओ आई इस लेवल पे है जो 19,300 है और सेकंड हाईएस्ट ओ आई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे जो है 19,400। और कॉल साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओ आई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओ आई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे और उसमें वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे और इस साइड कॉल वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे। जबकि जो 19,400 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा और 19,300 है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है उस लेवल तो उसके बाद टारगेट आ सकता है 19,200 के आसपास। BCR की बात की जाए तो वो है 0.99 जो न्यूट्रल है। चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी का डेली चार्ट उसमें आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है डेली चार्ट में। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसका टारगेट इतने तक भी हो सकता है जो है लेवल इतना जो है 19,230 या 40 के आसपास। निफ्टी का चार्ट उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट दी, फिर उसने इतने तक आई और फिर नीचे की तरफ निकली। ये जो है ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर उसके टारगेट नीचे 19,250 या 40 तक भी जा सकती है। इस स्विमिंग के नीचे ये गैप डाउन हो सकती है। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं इधर ओपन हुई, फिर ये इतने तक आई, फिर इधर से उसने इसी तरह सपोर्ट लेके फिर ब्रेक की, फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट बनाई। ये जो स्विमिंग है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसके नीचे ओपन होती है तो फिर 19,265 या 19,240 तक भी जा सकती है। और ऊपर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी और ओ आई देखते हुए ये पता चलता है कि 19,400
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और 19,300 नियर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 19,200 की स्ट्राइक तक भी जा सकती है। अभी अपने देख लेते हैं फ्री मार्केट में ये कहाँ पे ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते। निफ्टी के लिए की लेवल होगा 19,384 के ऊपर रहती है तो ब्लूइश रहेगी। अगर उसके नीचे ही ओपन होती है और उसको ब्रेक करती है तो फिर ये बेरिश रहेगी। समझो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, जो लेवल है 19,328 उसके नीचे ही ओपन होती है या उसको ब्रेक कर देती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,291। अगर ये उसको भी ब्रेक करती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,230 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,158। समझो कि गैप डाउन इस लेवल के आसपास ही होती है तो फिर उसको ऊपर की तरफ आने दीजिए, फिर बाद में आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। पर अगर ये इसके इसके नियर ही गैप डाउन होती है तो फिर आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए। अगर ये गैप अप होती है, अगर ये गैप डाउन होती है पर उस लेवल से ऊपर की तरफ मतलब कि उसको ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ तो फिर टारगेट आ सकता है, पहला ये आ सकता है और उसके बाद 19,402 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा क्योंकि ऑप्शन चेन में उस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई है। और उसके बाद टारगेट आ सकता है 19,440 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 19,501 और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर टारगेट हो सकता है 19,572। अगर ये इस लेवल पे गैप अप ओपन होती है, इस लेवल के उसके नीचे गैप अप ओपन होती है तो फिर टारगेट ये आ सकता है उसको ब्रेक करने के बाद ये टारगेट 19,328। अगर ये उसके ऊपर ही ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ तो फिर ये टारगेट और उसके बाद ये टारगेट भी आ सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे ही हमारा एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।